हेलो बच्चों, नमस्कार भाई। स्वागत है भाई आपके एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। सभी को भाई स्वागत है भाई आपके। गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, नमस्कार सभी का। कैसे हो भाई आप? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और पढ़ाई में हैं वो लगातार तरीके से भी अच्छे से कर रहे होंगे भाई आपके। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपके मेंसुरेशन की बात कर रहे थे, यानी एडवांस मैथ में जो क्षेत्रमिति चैप्टर होता है अपने, उसकी हम बात कर रहे थे। और उसमें जो हम बात कर रहे थे, जो आपके पास चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन सा चैप्टर चल रहा था भाई आपके? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, वो आपके चैप्टर चल रहा था आपके। ठीक है, इस चैप्टर के जो हम हैं उसके दो पार्ट पढ़े थे। उसके बाद में थोड़ी क्लास हमारी है क्या ऑफ रह गई है, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं। ठीक है, पिछले सैटरडे को क्लास नहीं होती आपकी, मंडे को नहीं हुई और ट्यूसडे की नहीं हुई है, उसके लिए थोड़ी क्षमा चाहते हैं। ठीक है, पारिवारिक कारण है, उसकी वजह से क्लास ऑफ रखी थी। तो हम बात कर रहे हैं आपके आगे, हम बात करते हैं, अब कंटिन्यू बात करेंगे, ये बात हो जाएगी। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री मैथ की हम बात करेंगे, या सॉरी उसकी वो आगे हम बात करेंगे। आपके एडवांस मैथ का एक चैप्टर बचेगा और उसके बाद में हम अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे वापस आपके। ठीक है ना? तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करते रहो और आगे बढ़ते रहो आपकी। डेली पढ़ो और आगे बढ़ो। हम आज बात करेंगे उस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, उस चैप्टर नंबर था, उस चैप्टर का आज पार्ट नंबर 3 की हम आज बात करेंगे। किसकी बात करेंगे आपके? पार्ट नंबर 3 की आज हम बात करेंगे आपकी। ठीक है, कहीं नहीं लिखा वॉल्यूम पार्ट 3। चलो हम 3 नंबर पार्ट की आज हम बात करेंगे आपकी। ठीक है भाई, चलो। एसीसी है, सीईटी है, एलडीसी, पटवार की वैकेंसी आपके आने वाली है बहुत जल्द। अभ्यर्थना भेजी हुई है और बहुत जल्द है वो वैकेंसी भी आज आ जाएगी आपकी। ठीक है ना? पशु परिचर है, उन सभी के एग्जाम के लिए आपके अच्छे हैं आपके मैथ, वो बात करें। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, और पहला क्वेश्चन क्या बात करा आपके? सही दिख रहा है? ठीक, चल पहला क्वेश्चन की बात करा भाई आपकी। देख, क्वेश्चन है कि दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। ये अपने को एक आकृति दी गई है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है भाई? आपके आयतन ज्ञात करना है। हमारे पास इस प्रकार से कोई आयतन, देखो सॉल्यूशन करें इसका हम। ये क्या दे रखा भाई आपके? कोई घनाभ दे रखा। क्या दे रखा आपके? घनाभ दे रखा। ये जो भुजा दे रखी है, इसकी जो है आपके क्या है भाई आपके? ये आपके क्या है आपके? ये लंबाई आ गई, ये आपके चौड़ाई आ गई, और ये आपके कौन सी चौड़ाई कितनी वाई है? लंबाई जो है वो आपके 3y है, और जो चौड़ाई लंबाई आपके 3y है, और जो गहराई है वो आपके 2y है। कितने भी आपके 2y है, वो गहराई है। इस प्रकार से ये क्या दे रखा है आपके? घनाभ दे रखा है। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई? घनाभ बोल सकते हो। तो घनाभ का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई आपके? घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है भाई आपके? वो होता है आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होता है भाई? जो घनाभ होता है उसके आयतन का सूत्र होता है, वो होता है आपके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, चलो लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है भाई? वो दे रखी है लंबाई कितनी है आपके? 3y है, तो 3y आ जाएगा, गुणा चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो हमारे पास कितनी है भाई आपके? y है, ऊंचाई
ऊंचाई कितनी है आपके 2y की है तो 2y आ जाएगी, तो इनको गुणा कर लो, तो गुणा करोगे तुम्हारे पास जो एरिया आ जाएगा वो कितना आ गया आपके, सॉरी आयतन जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ गया आपके, देखो 3 गुणा y करोगे तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, और 3y स्क्वायर को आप 2 से गुणा करोगे तो 3 गुणा 2 6 हो गए, और 1y यानी 3y है, यानी y क्यूब आ गए। ऐसे मत कर देना 3y 3 गुणा 6 गुणा 3y, ऐसे गलत हो जाएगा आपको, ठीक है ना। जोड़ होती तब आपके पास क्या होता था आपके 3 2 5 और 5 रोज 3 4 और 2 कितने हो गए आपके 6y हो जाते। लेकिन इसमें क्या बोला है आयतन निकालना है, और आयतन हमारे पास क्या आ गया आपके 6y क्यूब, यानी जो ऑप्शन आएगा वो आपके ऑप्शन नंबर 2 है, वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था कि आपको दी गई जो आकृति है इसमें आपको घनाभ का सॉरी आयतन याद करना है। आपके पास क्या दे रखा है अभी आपके घनाभ दे रखा है, और इसके आयतन का हमारे पास आयतन क्या हो जाएगा आपके, वो हो जाएगा आपके लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई आपको 3y है, चौड़ाई आपको y है, और ऊंचाई जो है वो आपके 2y है, गुणा करोगे तो 6y क्यूब आ जाएगा। आगे बात समझ में बड़े तरीके से शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्लास क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके, इसको नोट कर लो एक बार। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके बड़े अच्छा क्वेश्चन है कि एक ही घनाभ की विमाएं हैं वो 5:3:4 के अनुपात में है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है आपके 846 वर्ग है, तो घनाभ का आयतन है। आपको क्या निकालना भाई, आपको पहले आपको घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद में आपको उसका आयतन निकालना है। तो देखो भाई इसको में जो आपके अनुपात है, इस अनुपात की जो विमाएं है, इसको विमाएं को मैं आप ये मान सकता हूँ कि भाई आपके विमाओं को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई आपके वैसे लिख सकता हूँ 5x/3x/4x। भाई इसमें कोई दो रही थोड़ी है, आपको जो विमा है उसको मैं आपके 5:3:4 है, इसको मैं 5x 3x और 4x ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। चल हमें क्या निकालना है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई आपके फॉर्मूला क्या होता है आपकी 2, चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं आपकी क्षेत्रफल, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या हो जाए भाई आपके हो जाए आपके 2 गुणा इधर लिखना पड़ेगा आपको 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हमारे पास जो घनाभ है उसका कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार का वही सूत्र है आपका, ठीक है भाई। इसमें देखो लंबाई जो हमारी दे रखी है वो आपके पास 5x है, तो चौड़ाई दे रखी है आपके 3x से बेस है, और जो हाइट है ऊंचाई है वो आपके 4x है। इस प्रकार का कोई ये दे रखा है, इसमें इसका मान रखोगे आप तो देखो 2 का 2 रख दो, लंबाई कितनी भी आपके 5x है, तो 5x गुणा 3x प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई कितनी भी आपके 3x से प्लस ऊंचाई कितनी आपके 4x से प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई कितनी आपकी हाइट कितनी आपकी 4x से प्लस लंबाई कितनी आपकी 5x से। चल इसको आप सोल्व करोगे तो देखो दिख रहा है ना इधर से, चल 2 का 2 रह जाएगा आपके 5 गुणा 3 कितने हो गए आपके 15x स्क्वायर हो जाएगा आपके। 5 को 3 से गुणा करोगे तो कितने हो गए आपके 15 हो गए, और x को x से गुणा करो तो x स्क्वायर हो जाएगा आपके, प्लस का प्लस लगा दो
3 गुणा 4 कितने हो गए आपके 12x² हो गए आपके, प्लस 4 गुणा 5 कितने हो गए आपके 20 हो गई, 4 गुणा 5 20 हो गई, और x गुणा x आपके x² हो गया आपके। चलो इसको करोगे तो देखो 2 का 2 15 12 और 20 को आप जोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो गया आपको 47 हो जाएंगे। देखो 20 और 10 30 तो 32 32 10 कितने हो गए 42 और 5 47 x² हो गया। ठीक है भाई जोड़े तो x² जोड़ोगे आपके, इसको आप जोड़ोगे 47 गुणा 2 करोगे तो हमारे पास कितना हो गया आपके 94 हो जाएंगे, यानी 94x²। अब देखो आपने एक गड़बड़ ये कर दी है कि जो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था और वो कितना दे रखा था आपके 846 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था। कितना दे रखा था आपके 846 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा था आपके, तो 846 बराबर लिख दो भाई आपके यहाँ पे बिल्कुल बराबर आपके 846 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या याद करना है आपके x का मान याद करना है। ये करोगे कितने हो गए आपके, ये कितने हुए थे आपके 94 आ गए थे, इसको 94x²। अब बराबर कितना दे रखा भाई आपकी 846 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा। ये क्वेश्चन में दे रखा है 846, मैंने कहीं से मन से नहीं लिखा है, ठीक है ना। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह मैंने 846 लिख दिया। अब x² का मान निकालना है तो x² और बराबर 94 का जो आप 846 में जो भाग दोगे तो हमारे पास कितने हो गए आपके 9 चला गया, 9 चौके 56 और 9 81 और 5 सॉरी 81 और 3 कितने हो गए आपके, देखो 9 बार चला जाएगा और 9 चौके 36 आ गया और 9 चौके 54 और 3 है ना देखो 94 को आप 9 से गुणा करोगे 9 चौके कितने हो गए आपके 9 चौके 36 आ गए, पीछे 3 के लगा दो 81 और 3 कितने हो गए आपके 84, यानी 9 बार चला गया, जिसका भाग जाएगा वो 9 बार चला गया, यानी x² बराबर हमारे पास 9 आ गए आपके। ठीक है हमें क्या याद करना है, x का मान याद करना है। तो x बराबर हमारे पास कितने हो गए आपके 9 किसका वर्ग है आपके 3 का है तो 3 आ जाएगा। हमारे पास x का मान तो आ गया, हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आ गया। हमें क्या निकालना है आपके घनाभ का आयतन निकालना है भैया। क्या निकालना है आपके घनाभ का आयतन। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, ठीक है। ठीक है हमें क्या निकालना है आपके घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होता है आपके घनाभ का आयतन, और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है आपके वो होता है आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या आपकी फॉर्मूला है, वो किसका फॉर्मूला है आपके घनाभ के आयतन। घन का आयतन क्या होता है आपकी पूजा क्यों पता है, तो घनाभ का आयतन हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया। ठीक है भाई क्वेश्चन में बोला है कि घनाभ का आयतन निकालना आपको, जो बोला है तो वो निकाल लेंगे भाई आपकी। चलो लंबाई कितनी आ गई भाई आपके दे रखी है आपके 5x गुणा 3x गुणा 4x आपके चौड़ाई दे रखी है, चलो ऊंचाई। ठीक है लंबाई आपके 5x से, चौड़ाई आपके 3x से, ऊंचाई आपके 4x से। इनको जो गुणा करोगे तो 5 गुणा 3 कितने हो गए आपके 15 हो गई, 15 गुणा 4 करोगे तो हमारे पास कितने हो गए आपके 60 हो जाएंगे, यानी 60x³ आ गई। हमारे पास क्या आ गई जो घनाभ का आयतन आ गया है वो हमारे पास कितना आ गया आपके आयतन 60x³ आया है। हमें तो क्या मान याद करना था, सिर्फ आयतन याद करना था, x भी आ गया तो x को हटा दो तो x हटाओगे तो हमारे पास क्या आ गया आपकी 60, और जहां x बराबर और x का मान कितना है आपके 3 आया है ना, x का मान कितना आ गया 3 आ गया है, तो x बराबर 3 तो 60x³ बराबर 60 गुणा 3 का क्यूब। भाई x की जगह मैंने क्या लिख दिया आपको 3 लिख दिया, और क्यूब की जगह क्यूब लिख दिया, और 3 का क्यूब क्या हो गया आपके 27 हो गया, तो 60 गुणा 27। भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके 9 होता है, 9 गुणा 3 27 हो गया। अब गुणा करोगे तो 6 से गुणा करोगे 0 आ गया, 6 को 7 से किए 42 आ गया, पीछे 4 के लगा दो, 6 को 2 से किया 12 और 12 और 4 कितने हो गए आपके 16 हो गए, यानी 1620 घन सेंटीमीटर है हमारे पास आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है ना, तो 1620 सेंटीमीटर ही वो आपके पास क्या आएगा आपके करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब आपको तरीका आ जाए, जब आपको पता हो, जब आपको क्या हो भाई आपकी पता हो कि आपको कहीं जाना है, और कहीं जाना है आपको जब रास्ता पता हो
तब क्या अंधेरा और क्या धूप, क्या वैसा कुछ वो शायरी है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो क्या दिन हो क्या रात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको आपका कोई टारगेट है तो आप कोई टारगेट को देखते हो। आप थोड़ी ना देखते हो कि आज दिन है, रात की 2 बज रहे हैं, दिन की 2 बज रहे हैं, कुछ नहीं देखते। बस आपका फोकस कहाँ रहता है, उस टारगेट पे, कि इस टारगेट को पाने के लिए आप रात को 12 बजे ये टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, रात दिन के 12 बजे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कर सकते हो, ऐसे मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। क्वेश्चन पे आ जाइए वापस, टारगेट से भटक जाओ और अपने वापस क्वेश्चन से आ जाओ। ठीक है ना। इस टारगेट को आप इस क्लास के बाद में कर लेना या रात में कर लेना, लेकिन अभी आप क्वेश्चन पाओ। क्वेश्चन क्या था, आपके घनाभ था और इसकी आपकी विमा दे रखी थी 5x 3x और 4x। आपको क्या निकालना था, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से आपके क्या होता है, आपके फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब मान रखोगे तो मान रखोगे 2 गुणा 5x प्लस 3x करोगे प्लस 3x गुणा 4x करोगे प्लस 4x गुणा 5x करोगे। ठीक है भाई। और 5 इनको गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 47x² आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, आपके 2 से गुणा कर लो तो 94 आ जाएंगे। और जो आपके दे रखा है वो दे रखा आपके 846 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसका फर्स्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको। ठीक है। तो हमें निकालना है, आपके आयतन निकालना है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके, आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आपके। ठीक है। तो इसको गुणा करोगे 5x गुणा 3x गुणा 4x, तो गुणा करोगे तो हमारे पास कितना हो गया, आपके 60x² आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आ गया, आपके आयतन आ गया। हमें क्या सॉरी, अब हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या निकालना था, यानी आयतन निकालना था। आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। तो हमारे पास 60x² आ गया। तो 60x² हमारे पास क्या आ गया, आपके आयतन आ गया। हमें क्या निकालना था, x का मान जगह रख दो, आप कितना रखोगे, आप 3, और 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है आपके 27, और 27 गुणा आप 60 करोगे तो 27 से कितना होता है, तो आपके 162 होते हैं, 162 और 0 का 0 यानी 1620 जो है वो आपके पास घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन आएगा वो आपके पास कौन सा आ रहा है, आपके 2 नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ गया। आया क्वेश्चन समझ, बड़ा क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इसका आनंद भी इजी क्वेश्चन। ठीक है ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके अगले क्वेश्चन आपके बात कर रहा है आपके 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ो और आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलनाकार टैंक है, उसकी जो क्षमता है वो आपके 1408 घन मीटर है। एक जो आपके बेलन है उसकी जो टैंक है उसकी क्षमता आपके 1408 घन सेंटीमीटर है, और टैंक की गहराई है वो आपके 7 मीटर है। तो आधार की त्रिज्या क्या होगी। आपको क्या निकालनी है, आपकी आधार की त्रिज्या निकालनी, यानी जो घन है उसकी त्रिज्या निकाल आप बेलन की त्रिज्या निकालनी। तो देखो भाई आपके पास आ जाएगा बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपकी पता है आपको सबको कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। ठीक है। हमें बेलनाकार टैंक की क्षमता आपके 1408 घन मीटर दे रखी है, यानी बेलन का जो आयतन है वो आपके पास कितना दे रखा है, आपके 1408 दे रखा है। पाई की जगह 22/7 कर दो भाई, आपकी आर त्रिज्या आपको निकालनी है, यानी r² का मान निकालना है। हाइट गहराई कितनी है आपके 7 मीटर है, तो 7 मीटर आ जाएगा आपकी। ठीक है ना। काटोगे तो देखो, काटोगे तो हमारे पास किससे कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, क्या 11 से काटो, कट जाएगा ना आपके 11 से। आपके एक बार पीछे बच गए 3, 11 दूने 22, पीछे बच गए 8, 11 8 28, 11 दूने 22। 2 से काटोगे तो हमारे पास 6 बार चला गया और 4 बार चला गया। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, आपके 64 आ गए। इधर क्या आपके आ गए, आपके 7 से 7 निकल जाएंगे। ये 7 से 7 क्या करेंगे, आपके कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, ये गुणा में है ये भाग में, तो 7 से 7 कट जाएंगे। यानी इधर r² बचा और इधर आपके 64 बचा। इधर क्या बच गया, आपके r² बच गया है और इधर 64 बच गया। हमें क्या निकालना था, आपके आधार की त्रिज्या निकालनी थी, और त्रिज्या हमारे पास क्या हो गया, आपकी तो r बराबर हमारे पास क्या आ गया, आपके 64। तो हमें तो r² का मान 64 है, हमें तो r का मान निकालना है। तो 64 r बराबर हमारे पास क्या हो गया, आपके 8 का स्क्वायर क्या होता है, आपके 64
तो 8 मीटर है, हमारे पास क्या आ गया आपके आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आधार की जो त्रिज्या आएगी वो आपके पास कितनी आएगी आपके 8 मीटर की आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो आएगा वो आपके पास 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको मेरे को 2 बार समझाने की कोई आवश्यकता थोड़ी है भाई। बेलन दे रखा है, उसको आपको त्रिज्या निकालनी है, तो बेलन का आयतन होता है हमारे पास क्या होता है भाई आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान 22/7, बेलन का दे रखा है मान आपके 1400, आर दे रखा आपके क्या आयतन बराबर आपके 22/7 गुणा आर स्क्वायर गुणा 7 करोगे तो आपके 8 मीटर है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई, करो नोट एक बार, इसको आगे नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं आपके अगले 4 नंबर क्वेश्चन की। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखो भाई आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके। चलो आगे बढ़ते हैं भाई आपके अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़ो भाई एक बार क्वेश्चन को। के 2 शंकु है, उनके आयतन का अनुपात है वो आपके पास 4:25 है, और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो आपके पास 25:64 है। तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। हमें क्या निकालना था भाई आपकी, क्या दे रखा आपकी 2 शंकु दे रखे, तो शंकुओं के जो आयतन का अनुपात दे रखा आपके आयतन का रेशियो क्या है भाई आपके 16:25 से 4:25 से। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है भाई आपके आपके पास कितना है भाई आपके 25:64 है अभी। कितना आपके 25:64 है। हमें क्या निकालना है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ही निकालना है। तो निकालो मेरे दोस्त आपके। तो देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/3 क्या होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मैं पाई R1 और इसको H1 मान लेता हूँ, और इसका दो शंकुओं का निकालना है। तो दूसरे शंकु का क्या होता है आपके 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 आ गए। अभी H1 और H2 और R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर क्या मैटर है भाई आपके, ये इसलिए मैटर कर रहा है कि आपको निकालना है 2 शंकुओं का आयतन निकालना है। तो पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई सेम लिखोगे दोनों को, भाई सेम लिखोगे तो हमारे पास कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हमें ऊंचाई का भी अनुपात निकालना है और त्रिज्या का भी निकालना है ना, तो हम क्या लिख दिए भाई आपके दोनों को 1 1 लिख दिए। ठीक है भाई, इसको आगे देखोगे आगे करेंगे तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा आपकी, क्या करेगा आपकी 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, पाई की फॉर्मेट वहां से नहीं लाना है तो पाई से पाई भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचा आपके R1 और H1, और इनका अनुपात क्या है आपके आयतन का जो अनुपात है, जो आयतन है इसका अनुपात हमारे पास कितना दे रखा भाई आपके, इसका आपका रेशियो दे रखा था, वो दे रखा था आपके वो दे रखा आयतन का अनुपात आपको 4/25 यानी 4:25 यानी 4/25 ये आपके आयतन का अनुपात दे रखा था। हमें आपका निकालना ऊंचाई का यानी H1 और H2 की जगह आपको मान रखना है। तो देखो हमारे पास प्राप्त हो रहा है R1 का स्क्वायर H1 बटा R2 H2 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख दूँ R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर, और बराबर क्या लिख दूँ मैं आपके 4/25 तो ही है, 4/25 तो है ही है। अब मैंने गुणा का चिन्ह क्यों लगाया, अब देखो ये H2 क्या है इसके भाग में, H2 कहाँ है आपके भाग में है, तो इसके से चला जाएगा गुणा में चला जाएगा। अब कई बंदे क्या कर देंगे यहाँ पे कि H1/H2 ही लिख देंगे डायरेक्ट इसके इक्वल में, जबकि सॉरी गुणा में, तो क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। हमें क्या लगाना भाई आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि H2 क्या है आपके भाग में है, तो इसको गुणा में लाओगे तो H2 हो जाएगा गुणा में, और ये आपके क्या है आपके भाग में है, तो सॉरी ये क्या है आपके गुणा में है 4, तो भाग में आ जाएंगे आपके H1 आ जाएगा, H1 के आपके भाग में है तो गुणा में आ जाएंगे आपके। ठीक है, सॉरी ये आपके क्या है आपकी गुणा में है ना, H1 के आपके गुणा में तो भाग में आ जाएंगे, ये भाग में हाँ तो गुणा में चला जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो R1 का, आप देखो R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आपके 4 का 4 लिख दो और गुणा
H2 का मान कितना, ये H1 है और ये होचे 2, उनसे क्या आपके पहली ऊंचाई और दूसरी ऊंचाई, क्योंकि दे रखा आपकी रेशियो 25:64। H2 का मान आपके 64 है, R2 25 की जगह 25 लिख दो आप, गुणा H1 कितना पे आपके 25 है, तो 25 का 25 आ जाएगा। अब देखो, अब एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखो भाई आपकी, वो क्या आपके R1 और R2 का मान निकालना, हमें आधार की त्रिज्या हो, यानी R1 और R2 का आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। तो R1 और R2 का रेशियो निकालोगे तो देखो भाई आपकी R1 बटा R2 स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है आपके 4, किसका स्क्वायर है आपके 2 का है, गुणा 64 किसका स्क्वायर आपके 8 का स्क्वायर है। अब देखो कई बंदे क्या कर देंगे आपके, ये R का स्क्वायर है, जो स्क्वायर है तो आप 4 का स्क्वायर 2 करेंगे, बाकी 64 का 64 एट लिख देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपके। 25 किसका स्क्वायर है आपके 5 का स्क्वायर है, ये 25 आपके किसका स्क्वायर आपके 5 का स्क्वायर है। इनका गुणा करोगे 8 गुणा 2 हो जाए आपकी 16 हो जाएंगी, 5 गुणा 5 करोगे तो 25 हो जाएंगे। यानी जो R1 और R2 का जो रेशियो आएगा वो आपके 16:25 है, वो आपके पास आंसर आ जाएंगे भाई आपके। ठीक है भाई, तो इनका जो रेशियो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, आपके 16:25 है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन में थोड़ा आप देखो डर लग सकता है, थोड़ा ध्यान रखने जो योग्य चीजें हैं वो क्या है कि 2 शंकु दे रखे हैं, उनके आयतन का अनुपात आपके 4:25 दे रखा है। ठीक है, तो आयतन क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपके 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, किसके शंकु के आयतन, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1, क्योंकि हमें आधार की त्रिज्या और उनसे दोनों का रेशियो निकालना है आपके। ठीक है ना, तो इनका गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 16:25 है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलो बढ़िया है, सभी के समझ में आ गई हो तो आगे देखते हैं, करो इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे हम बात करेंगे आपके आगे क्वेश्चन की। चलो फटाफट करो इसको नोट एक बार, सभी लोग करो।